आज हम लोग क्लास 10 का इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। थ्योरम है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, ठीक है, रेशियो डिवाइड होता है, इक्वल होता है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो इसको हम फिगर के थ्रू हम समझाते हैं। दो ट्रायंगल बना दिया जाए, सिमिलर में छोटा बड़ा ट्रायंगल बना सकते हैं हम लोग। ये जो है ABC ट्रायंगल मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम लोग PQR। ठीक है, तो टू प्रूफ पहले लिख देते हैं कि आखिर हम लोग को प्रूफ क्या करना है, सो पहले समझ लो। इसमें क्या है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया, एरिया ऑफ ABC और एरिया PQR का एरिया, दोनों को डिवाइड में क्यों लिख दिए, रेशियो बोला है ना, तो रेशियो डिवाइड में ही रहता है। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल जो होता है, यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो यानी कि डिवाइड जो है वो इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, AB PQ का कॉरस्पॉन्डिंग है, BC QR का कॉरस्पॉन्डिंग है और AC जो है वो PR का कॉरस्पॉन्डिंग है। यानी कि एरिया का रेशियो जो है वो इक्वल करना है हम लोग को AB/PQ का स्क्वायर लिखा है ना, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर रेशियो, स्क्वायर। तो AB और PQ का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, या फिर BC QR के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, या फिर लास्ट में जो साइड है AC/PR का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये हम लोग को प्रूफ करना है, यही बोला इसमें। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो इक्वल है स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है और ये AC/PR के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन क्या है वो लिख देते हैं, गिवन या फिर लेट मान सकते हैं हम लोग कि ABC ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है, सिमिलर का साइन ऐसे होता है, ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, ये गिवन है। ठीक है, दैट इज़ हम लोग लिख सकते हैं कि जब ये सिमिलर है तो इसका रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा AB/PQ बराबर BC/QR इज इक्वल टू AC/PR। ठीक है, ये हम लोग लिख के रखते हैं, इसका यूज़ करेंगे बाद में इसीलिए। तो गिवन ये है कि ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। ठीक है, यानी कि AB/PQ इजक्वल टू BC/QR इजक्वल टू AC/PR, एंड सारा एंगल भी इक्वल हो जाता है इसमें, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये सब गिवन में ही है। ठीक है, अब सिमिलर है दोनों तो ये सब लिखा जा सकता है, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन ये कर देना है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है टू BC, है ना, इसका नाम लिख देते हैं M। यहाँ से P से परपेंडिकुलर PN डाला जाए, परपेंडिकुलर होना चाहिए QR के। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ये है कि ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, बस यही कंस्ट्रक्शन करना है, अब हम लोग प्रूफ करेंगे। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया पहले निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों का एरिया का रेशियो निकाल लेते हैं। तो हम लोग को पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नीचे वाला में भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ABC जो ट्रायंगल है उसके अनुसार इसका बेस है, इसका जो है बेस होगा BC, क्या होगा बेस BC, और हाइट होगा AM। ठीक है, ये जो PQR का ट्रायंगल है उसमें लिखेंगे बेस हमारा QR और इसका हाइट रहेगा PN। ठीक है, हाफ हाफ दोनों में कट गया, हाफ कटने के बाद जो बचा हमारा वो है BC। एक काम करते हैं, BC/QR को एक तरफ लिख देते हैं, बीच में सिंगल मल्टीप्लाई दे के AM/PN लिख देते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, 2 मल्टीप्लाई लिखो या सिंगल मल्टीप्लाई लिखो, आखिर आपस में सब मल्टीप्लाई में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको दोबारा उतार देते हैं, एरिया ABC बाय एरिया PQR।
का वैल्यू निकला है बी सी बाई क्यू आर इज इंटू ए एम बाय पी एन। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको आगे काम है, ठीक है। हाँ अब देखो ध्यान से, नाउ ये जो छोटा छोटा ट्रायंगल जो दिख रहा है यानी कि ए एम बी और पी एन क्यू दोनों को हम लोग सिमिलर करेंगे। छोटे छोटे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल पी एन क्यू। अब देखो सिमिलर कैसे करेंगे। देखो ये हमारा इधर 90 है तो यहाँ भी 90 रहेगा, दोनों तरफ 90 होता है। यहाँ 90 तो ये भी 90 होगा। तो पहला रीजन लेंगे हम लोग, एंगल ए एम बी इधर का 90 इज इक्वल टू इधर का 90 पी एन क्यू। एंगल पी एन क्यू ये दोनों इक्वल हुआ क्योंकि 90 है। अब एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर कर सकते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये क्यों है बराबर हुआ? क्योंकि ये गिवन है, इसको लिख देंगे गिवन, ठीक है। दोनों एंगल सिमिलरिटी होता है एक, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए एम बी सिमिलर हो जाएगा इसके ट्रायंगल के पी एन क्यू के। किसकी सिमिलरिटी से? तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। अब देखो जब ये दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल जो है इधर का लेफ्ट साइड वाला सिमिलर हो गया तो इसका साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल हो जाएगा। कैसे? इसका ए बी जो है इसके पी क्यू के रेशियो में हो जाएगा इक्वल, और ए एम जो है ए एम इसका पी एन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यही ट्रायंगल में गए थे ना हम लोग। तो इसका ए बी बाई पी क्यू इसको तो लिख सकते हैं ए एम बाय पी एन। इसको लिख सकते हो बाय सी पी एस टी, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग जो पार्ट होता है वो इक्वल रेशियो में हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू जो है उसको हम लिख देते हैं बी सी बाई क्यू आर इक्वल, देखें ए एम बाई पी एन उतार दो। अब ये ए बी बाई पी क्यू को बी सी बाई क्यू आर क्यों लिखें? क्योंकि आपस में सब इक्वल है। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। तो बी सी बाई क्यू आर ही क्यों लिखे? इसको कहीं नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो प्रूफ किए हैं, हम लोग जो लाए हैं उसमें बी सी बाई क्यू आर है ना, ए बी बाई पी क्यू तो नहीं है। इसे हम उसको चेंज कर सकते हैं। हम लोग क्या लिख दिए उसको, इसके बदले में बी सी बाई क्यू आर यहाँ से, क्योंकि दोनों इक्वल है ना इसीलिए। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हो। हम लोग का जो इक्वेशन फर्स्ट है वो है हमारा एरिया ए बी सी बाय एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इंटू ए एम बाई पी एन, ए एम बाई पी एन। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताते, देखो बी सी बाई क्यू आर को दोबारा उतारो और जो ए एम बाई पी एन है ना उसको बदल दो और दोबारा लिख दो बी सी बाई क्यू आर। ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू से आया, क्योंकि वो इक्वल हो गया था ना, इसीलिए हम ए एम बाई पी एन को बदल के बी सी बाई क्यू आर लिख दिए। अब ये डबल हो गया 2 टाइम्स, तो बी सी बाई क्यू आर लिखो सिंगल और स्क्वायर दे दो, 2 बार है ना इसीलिए। तो यहाँ पे एरिया जो है ए बी सी बाय पी क्यू आर वो इक्वल हो गया किसका? बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर का। तो जब एक रेशियो जो है इक्वल हो गया इसके स्क्वायर का, तो सारा आपस में इक्वल है ना, तो सारे रेशियो का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर या हेंस एरिया ए बी सी बाय एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू, इसको सारा का रेशियो का स्क्वायर बराबर कर दो, ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर का स्क्वायर। ये हम लोग को शो करना था। जब एक रेशियो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का एक रेशियो इक्वल हो गया तो आपस में सारा रेशियो इक्वल में है, क्योंकि सिमिलर था ट्रायंगल था, तो सारा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपस में बराबर। ये प्रूव करना था, ठीक है।